एक रूटीन आई चेकअप के लिए हम आई डॉक्टर के पास वंस अ ईयर क्यों जाएं? ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर मोहिता शर्मा, सीनियर आई स्पेशलिस्ट एंड फिको रिफ्रैक्टिव एंड रेटिना स्पेशलिस्ट एट तिरुपति आई सेंटर, जो कि एक आई हॉस्पिटल है सेक्टर 33 नोएडा में। एक रूटीन आई चेकअप बहुत ही जरूरी बताते हैं हम एज आई डॉक्टर्स सभी के लिए। उसके 5 रीजंस हैं। पहला रीजन है चश्मा या पावर ऑफ ग्लासेस। कभी कभी हमने चश्मा नहीं पहना होता, लेकिन हम रूटीन आई चेकअप के लिए जाते हैं तो हमें पता चलता है हमारा कुछ पावर है जो कि हिडन था, हमें पता ही नहीं था। हमारा आई स्ट्रेन हो रहा होता है इस वजह से, और अगर हम चश्मा लगाने लगे तो हम मच मोर कंफर्टेबल हो जाते हैं। अगर हम ऑलरेडी चश्मा लगाते हैं तो रूटीन आई चेकअप में कई बार ये डिटेक्ट होता है कि या तो हमारा चश्मे का नंबर चेंज हो गया है, या इसके ऊपर बहुत सारे स्क्रैचेस हैं, या जैसे हम अगर कोई स्क्रीन्स वगैरह यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर कोटिंग्स नहीं है। कई तरह की कोटिंग्स हैं आजकल चश्मे के लिए, जैसे एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, जैसे ब्लू कट कोटिंग या ब्लू प्रोटेक्ट कोटिंग, जो कि हमारी आईज को प्रोटेक्ट करती हैं स्क्रीन से। तो ये सब चीजें हमें रूटीन आई चेकअप में पता चलेंगी। अगर हम प्रॉपर नंबर नहीं लगा रहे तो हमारी आईज इन अ स्टेट ऑफ स्पैज्म जाती है, या हमें ओवर अकोमोडेट करना पड़ता है, जिससे कि हमारा पावर फर्दर बढ़ सकता है। तो ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन है रूटीन आई चेकअप का ड्राइनेस ऑफ आईज। अगेन, इतना सारा स्क्रीन एक्सपोजर है, बहुत से लोग ड्राइनेस से सफर कर रहे हैं। तो ये चीज एक रूटीन आई चेकअप में जब पता चलती है कि कौन सी स्टेज ऑफ ड्राइनेस है, कौन सी लेयर ऑफ जो हमारी टेयर फिल्म है उसमें आपको प्रॉब्लम है, अकॉर्डिंगली डॉक्टर्स आपको ट्रीटमेंट एडवाइस कर सकते हैं, जिससे आप कंफर्टेबल हो जाएंगे और उसके साथ साथ आगे के लिए डैमेज भी प्रिवेंट होगा। थर्ड रीजन रूटीन आई चेकअप के लिए होता है डिजीजेस सच एज ग्लूकोमा या काला मोतिया, जिसको कहते हैं स्नीक थीफ ऑफ विजन। ये अगर आंख में हो उसका पता ही नहीं चलता, बहुत कॉमन है आजकल। ये धीरे धीरे नर्व को डैमेज करता जाता है और एक स्टेज पे आके पता चलता है कि पूरी नर्व डैमेज हो गई, तब विजन चली जाती है, तब ये जाके डिटेक्ट होता है। तो एक रूटीन चेकअप में ये टाइमली इसका डिटेक्शन होकर इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, जिससे आगे के लिए विजन प्रिजर्व हो सकती है। फोर्थ रीजन है, अगर आप डायबिटिक या हाइपरटेंसिव हैं तो ये चीजें आई के रेटिना को अफेक्ट कर सकती हैं, आई के और भी पार्ट्स को अफेक्ट कर सकती हैं। तो चेकअप में इनका पता चल सकता है, जिससे अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो हम ब्लाइंडनेस से बच सकें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आजकल हम देख रहे हैं कि कैटरेक्ट बहुत कॉमन है, यानी कि सफेद मोतियाबिंद। ये एक डिजीज था जो 60s 70s में होता था, आजकल 30s 40s 50s में भी हमें नजर आ रहा है बहुत से लोगों में। और इसके कई कारण हैं, मे बी रेडिएशन, मे बी स्टीरॉइड यूज, maybe some other lifestyle changes which are responsible for so many other diseases। तो अगर हम एक रूटीन चेकअप पे जाएंगे तो हमको इसका भी पता चल जाएगा, जिससे इसका टाइमली ट्रीटमेंट हो सके।